और हमारी अगली खबर भी ईरान और अमेरिका युद्ध से जुड़ी है। ईरान के खिलाफ जिस ऑपरेशन को अमेरिका ने शुरू किया था, अब उसे बंद करने का फैसला लिया गया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या एपिक फ्यूरी ऑपरेशन का मकसद पूरा हुआ? क्या ट्रंप ने जो सोचा था, क्या उसे हासिल कर लिया? क्या अमेरिका ईरान को झुकाने में कामयाब हो पाया? अमेरिका के इस ऐलान के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ना ईरान ने सरेंडर किया, ना न्यूक्लियर प्रोग्राम रुका, ना होर्मुज पर बात बन पाई। लेकिन फिर भी अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को पूरी तरह कामयाब बताया और अब इसे खत्म करने का ऐलान कर दिया। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के मुताबिक जो टारगेट हमने तय किए थे उसे हासिल कर लिया। The operation Epic Fury is concluded. We achieved the objectives of that operation. I'm not going to, we're not cheering for an additional situation to occur. We would prefer the path of peace. What the president would prefer is a deal. एपिक फ्यूरी ये नाम अमेरिका ने ईरान पर शुरू किए ऑपरेशन के लिए रखा था। 28 फरवरी को अमेरिका ने ईरान पर अटैक की शुरुआत की थी। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का मकसद ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन क्षमताओं को नष्ट करना था। ईरान के मिसाइल उत्पादन सुविधाओं और डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस को तबाह करना था। ईरानी नौसेना और बाकी सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर को निस्नाबूद करना था। ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से हमेशा के लिए रोकना था। ईरानी शासन की सुरक्षा को कमजोर करना था। ईरान के प्रॉक्सी नेटवर्क को कुचलना था। इन तमाम उद्देश्यों को लेकर अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का आगाज किया, लेकिन अब इस ऑपरेशन को बंद कर दिया है। मार्को रूबियो भले ही दावा कर रहे हैं कि हम सब कुछ हासिल कर लिए, लेकिन हकीकत क्या है ये भी आपको जान लेना चाहिए। रिपोर्ट बताती है कि ईरान के पास अभी भी मिसाइलों का भंडार है। रिपोर्ट बताती है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम नष्ट नहीं हुआ है। रिपोर्ट बताती है कि होर्मुज में ईरान नेवी अभी भी एक्टिव है। ईरान शासन कमजोर जरूर हुआ है, लेकिन नए बदले की भावना रखता है। अभी भी ईरान का प्रॉक्सी हिजबुल्लाह इजराइल पर हमले कर रहा है। यानी अमेरिका को अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी था, लेकिन उससे पहले ही एपिक फ्यूरी को बंद करने की घोषणा कर दी गई। हालांकि मार्को रूबियो ने यह भी कहा कि शांति के लिए ईरान को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी मांगे माननी होंगी और होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलना होगा, लेकिन ईरान किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। जो प्रस्ताव ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को भेजा था, उसमें परमाणु प्रोग्राम और होर्मुज दोनों का जिक्र है। होर्मुज पर अभी भी टकराव बना हुआ है। ईरान अपनी शर्तों पर शांति समझौता चाहता है। ईरान ट्रंप की धमकियों से भी नहीं डरता है। सीज फायर के बावजूद ईरान ने यूएई पर हमला किया और अमेरिका को संदेश भेजा कि वो युद्ध के राउंड 2 के लिए तैयार है। यानी मिडिल ईस्ट में तनाव बरकरार है। बातचीत से समाधान का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में एपिक फ्यूरी ऑपरेशन बंद करने पर सवाल उठ रहे हैं। क्या ट्रंप अब ईरान से आगे युद्ध नहीं लड़ना चाहते हैं? क्या यह ऑपरेशन ट्रंप के लिए फेल साबित हुआ है? क्या युद्ध में अमेरिका और नुकसान नहीं उठाना चाहता? क्या नेतन्याहू ने ईरान को लेकर ट्रंप को गुमराह किया? क्या अमेरिका की युद्ध लड़ने की क्षमता खत्म हो गई? ईरान के महत्वपूर्ण ठिकानों पर अमेरिका ने हमले जरूर किए, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि इस युद्ध में ट्रंप की किरकिरी हुई। खुद अमेरिकियों ने ट्रंप पर सवाल उठाए। अमेरिकी बेस नष्ट हुए, अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई, अमेरिका के अरबों डॉलर खर्च हुए। इतना कुछ होने के बाद भी अमेरिका को कुछ नहीं मिला। ईरान को झुकाने के लिए अमेरिका ने सारे हथकंडे अपनाए, लेकिन वो ईरान को झुका नहीं पाया।